Hello everyone, in today's 12th Commerce SP lecture, we are going to start with chapter number 8, correspondence with depositor. So in your textbook, come to page number 118. Our first letter is regarding thanking depositors for depositing amount with the company. As we already know, what is deposit? Deposit is a kind of short-term instrument which gives a fund to the company minimum for the period of 6 months and maximum for the period of 36 months, right? यहाँ पर जो डिपॉजिटर ने हमारे कंपनी को सिलेक्ट किया है फॉर हिज इन्वेस्टमेंट, उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? थैंक्स गिविंग। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट दैट यस वी हैव रिसीव्ड योर डिपॉजिट, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो हमको बता देंगे। तो अगेन, नेम ऑफ द कंपनी, ऑफिस एड्रेस, CIN number, then we must mention phone number, fax and reference number, website address, email address, date. Then inside address will be there. After that, subject line, thanking depositor for fixed deposit. Dear sir, we are in receipt of your application dated. This is in the similar manner what we have done with the shareholder and debenture holder initially. जब हमने कम्युनिकेट किया था अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, तो सेम प्रोस्पेक्ट में हमने लेटर लिखा था. दैट्स व्हाट वी आर राइटिंग और वी आर डूइंग हियर. वी आर इन रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन डेटेड 5th April 2019 for investment of rupees 1 lakh in fixed deposit as per terms and conditions stated in advertisement for a period of 2 years. तो यहाँ पर आपने क्लैरिफाई किया कि सबसे पहली बात, आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करने जा रहे हैं and for how many period. It depends upon you. जो आप select करते हैं, you can take 1 year, 2 year or 3 years, but not more than 3 years. ठीक है, क्योंकि हमें पहले से पता है ये शॉर्ट टर्म फंड होता है. तो यहाँ पर आप 3 years या 36 मंथ से ज्यादा का डिपॉजिट नहीं रख सकते. ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिमिटेशन रखना पड़ेगा 36 मंथ का और 3 years का. We are thankful to you for the initiative and the trust you have shown in depositing a substantial amount in our company. आपका जो substantial मतलब अच्छा खासा अमाउंट आपने हमारी कंपनी में सबमिट किया, तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपके कि इस इन्वेस्टमेंट के लिए आपने हमारी कंपनी को सिलेक्ट किया. ठीक है, The details of deposits accepted are given in the following schedule. अब क्या देना है हमें? डिपॉजिट का सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना है. लाइक फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर क्या है, देन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट 1 लाख, पीरियड ऑफ डिपॉजिट 2 years, वेरी सिंपल. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपनी प्रोवाइड करने वाली है 12.5% पर एनम. देन बैंक डिटेल, नेम ऑफ द बैंक एंड बैंक अकाउंट नंबर, ये हम प्रोवाइड करते हैं. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी एक्सप्रेस इट्स ग्रेटिट्यूड फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन आवर कंपनी. ठीक है ना, तो वही बात वापस से रिपीट की गई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना जो वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है हमारी कंपनी में किया. वी एश्योर यू ऑफ आवर बेस्ट सर्विस एंड थैंक यू फॉर द कॉन्फिडेंस शोन इन आवर कंपनी. तो ये क्या है, ये रिपीट हुआ है. देखो ऊपर भी वही बात की गई थी, यू हैव शोन. ठीक है ना, यू हैव शोन ट्रस्ट. यहाँ पर ट्रस्ट की बात की गई और यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात की गई. थैंकिंग यू, बहुत ही शॉर्ट लेटर है. योर्स फेथफुली फॉर गुरु इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिग्नेचर कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, और यहाँ पर आप साथ में सेंड करेंगे फिक्स डिपॉजिट रिसीट जैसे हमने डिबेंचर के समय सेंड किया. गॉट इट एवरीवन? So this is a very simple kind of letter what we have already seen while writing letter to shareholder and debenture holder. थोड़ा बहुत इसमें changes करना है. Instead of shareholder or debenture holder, we have to write depositor. ठीक है ना, और same some sort of changes we have to make. So mark this letter as homework. Don't forget to write enclosure in this.
दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कंटेनिंग 1 मार्क। अगर ये आपने नहीं लिखा तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन डिवेंचर चैप्टर, राइट। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में सिमिलर पैटर्न में आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है, जैसे हमने डिवेंचर के टाइम पे लिखा था। I am instructed by the board of director to inform you that the interest at the rate 10% on your fixed deposit. तो instead of debenture हमें क्या लिखना है यहाँ पर, fixed deposit approved by the board has become due. We are enclosing here with interest warrant. तो यहाँ पर हम वारंट के थ्रू सेंड कर रहे हैं, dated 25th July 2019, drawn on Axis Bank. तो ये हमने सारी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड की। अगर ये डिटेल हम नहीं भी प्रोवाइड करते हैं तो ये डिटेल कहाँ पर है, ये डिटेल शेड्यूल में है। तो इन्होंने डबल वर्क किया है, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं, अननेसेसरी उन्होंने कंटेंट को इंक्रीज किया है, ठीक है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वी आर एनक्लोजिंग हियर विद इंटरेस्ट वारंट, दैट्स इट, बराबर है। योर कंपनी हैज कंप्लाइड विथ ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। अभी यहाँ पर देखो इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, सेम थिंग, वहां पर डिबेंचर लिखा था और यहाँ पर क्या किया गया, डिपॉजिट लिखा है, ठीक है। The details of your fixed deposit and interest payable on deposit are given in the following schedule. So all the things are mentioned here, like interest warrant number, fixed deposit receipt number, deposit amount, rate of interest, gross amount, then TDS if any, and then net amount of interest payable. Okay. Interest warrant is enclosed here with, प्लीज डिटैच द इंटरेस्ट वारंट अलॉन्ग विद द परफोरेटेड लाइन। परफोरेटेड मतलब आपको बताया गया था जो डॉटेड एरिया रहता है जहां पर कट का निशान होता है ना, दैट इज नोन एज परफोरेटेड लाइन। तो इसी के नीचे इंटरेस्ट वारंट होगा, दैट मींस चेक होगा, और यहाँ पर एनक्लोजर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज इंटरेस्ट वारंट। ओके, सो मार्क दिस लेटर एज होमवर्क। और सिमिलर वे में हमने जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट किया था इंटरेस्ट का, ये भी लेटर उसी तरीके का है, तो ये भी हम होमवर्क में मार्क करेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट दिस पर्टिकुलर लेटर विच इज रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पर हो क्या रहा है, जब हमारा डिपॉजिट रिडीम होने वाला है, इन द सेंस उसका जो पीरियड एंड हो रहा है और हमें पैसे रिटर्न करने हैं, तो कभी कभी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को ऐसा लगता है कि शायद ये पैसे हमें और यूज करने को मिल जाएं, तो मच बेटर, दैट मीन्स वी आर इन नीड ऑफ फंड्स। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे डिपॉजिटर को, इफ यू कैन इंक्रीज द टर्म बाय नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स, है ना। तो हम ऐसा एक रिक्वेस्ट करेंगे उनको, और ये रिक्वेस्ट कब होनी चाहिए, 1 और 2 मंथ बिफोर दी रिडम्पशन डेट। तो जो भी रिडम्पशन डेट है उसके 1 मंथ या 2 मंथ पहले हम ये रिक्वेस्ट करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आफ्टर अ मंथ और 2 आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो रिडीम होने वाला है, बट कंपनी इज इन दी रिक्वायरमेंट ऑफ फंड एंड वी वुड लाइक टू इंक्रीज द टर्म और पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर डिपॉजिट। ऐसे समय पर हम उनको अट्रैक्ट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा भी सकते हैं, या ऑन द कॉन्ट्ररी ये उल्टा हो सकता है कि डिपॉजिटर ने अप्लाई किया होगा कि हमारा टर्म हम और देर तक इसमें क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं हमारा डिपॉजिट, तो हमारा टर्म पीरियड एक्सटेंड किया जाए। तो ऐसा रिक्वेस्ट वहां से भी आ सकता है, जो भी कोई रीजन होगा, कंपनी बढ़ाना चाहती है या डिपॉजिटर रिक्वेस्ट कर रहा है, दोनों ही केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, उन्हें एक्सटेंड करके देंगे। तो देखो इन्होंने वर्डिंग्स कैसा यूज किया है, we hereby acknowledge the receipt of your application for renewal। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सामने से एप्लीकेशन आया है रिन्यूअल के लिए फ्रॉम दी डिपॉजिटर, ठीक है, डिपॉजिटर के साइड से हमें रिक्वेस्ट आया था, रिसीट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। मतलब एक्स्ट्रा 2 साल आप क्या करना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं, ऐसा हमें लेटर मिला है और हम उसे एक्नॉलेज करते हैं। ठीक है, एक्नॉलेज करना मतलब हम इसे स्वीकार करते हैं इन द सेंस हमें पता है कि आपने सेंड किया है, ठीक है। Along with the application we have also received original fixed deposit receipt, मतलब FDR का जो रिसीट था फिक्स्ड डिपॉजिट का वो भी आपने सेंड कर दिया है 4625 नंबर का, and the same has been placed before the board for the consideration and approval। और जब ये बोर्ड के सामने अप्रूवल के लिए जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, then we can renew it। ठीक है, तो फिलहाल ये बोर्ड के सामने गया है अप्रूवल के लिए,
The board of directors, by passing a resolution at the board meeting held on 17th March 2019, has decided to renew the deposit for the further period of 2 years. तो next 2 years के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो डिपॉजिट है वो हम रिन्यू कर रहे हैं on the same terms and condition. मतलब there is no change in terms and condition and interest rate. A deposit receipt number 5925 is enclosed along with this letter thanking you, yours faithfully, for Diamond Industries Limited या इंटरनेशनल लिमिटेड, सिग्नेचर और कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पर लिखना है और लास्ट में आ जाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट नंबर. ठीक है, तो कंटेंट में आपके लिए सबसे पहले बताना जरूरी है कि एप्लीकेशन आपकी तरफ से आया था, ऐसा आप लिख सकते हैं. दूसरी बात, कितने पीरियड के लिए रिन्यू करना है और क्या अमाउंट है, तो यहाँ पर अमाउंट 1 लाख रुपीज है. ठीक है, और नेक्स्ट फर्दर पीरियड कितना है, 2 इयर्स. तो ये दो चीजों का बात आप ध्यान में रखेंगे व्हाइल राइटिंग. ठीक है, फिर उनको ये भी बताना है कि आपका लेटर के साथ में हमको क्या मिला, योर ओल्ड फिक्स डिपॉजिट रिसीट एंड वी आर रिन्यूइंग इट, हम रिन्यू कर रहे हैं फॉर द फर्दर पीरियड. यहाँ पर सेम टर्म्स एंड कंडीशन इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, और चेंज करना है इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में तो आप वो भी लिख सकते हैं, टोटली डिपेंड अपॉन यू. और नया जो रिसीट नंबर है वो हमको यहाँ पर शो करना है. तो अगेन अ वेरी सिंपल लेटर, लेट अस स्टार्ट राइटिंग. So first of all, we will give the heading. Name of the company. So name of the company. Dim Limited. Very small name. Okay. Dim Limited, Diga Business Park. Shanti Sadan. Chembur 65. www.dimdim .com. Email okay. Left hand side you can start with fax number and you can write telephone number, zero two two 896523 967593085. Then you can mention date. Today is 14.
So 14th October 2020, and reference number you can write okay. Next, inside address, Mr. Amitabh Bachchan. C8 Trishul Bhavan, Juhu, Mumbai. And then we can write subject. Thanking depositor. Sorry. Our subject is renewal. Renewal of deposit. Okay. So starting with salutation. Respected sir, you can write, or you can write dear sir. This is with regards to your application dated we will write it in a small letter. Application dated 2nd October. इस दिन तो हॉलीडे आएगा. 3rd October you can write. 3rd October 2020, requesting renewal of your public deposit of rupees 3 lakh. We can write in words into bracket. Rupees 3 lakhs only. And along with the application deposit receipt
number triple Tuckle 1212 was also enclosed. क्या लिखा हमने? This is with regards to your application dated 3rd October 2020, requesting renewal of your public deposit of 3 lakh, and along with the application deposit receipt, along with the application we can put comma, deposit receipt number 8881212 was also enclosed. I have transferred your request of renewal to Board of Directors Board of Directors for consideration. ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ आपका आ गया कि मैंने आपका जो रिक्वेस्ट है वो बोर्ड के सामने रख दिया कंसिडरेशन के लिए. At the previous board meeting, held on 11th October 2020, the board has accepted your request and renewed your deposit with us for further period of 1 year. 1 साल के लिए उसे हमने एक्सटेंड किया. Thank you once again, or we can write thank you for showing your trust in our company. The new deposit receipt is enclosed
with this letter. Okay, so at the end, thanking you, yours faithfully, signed by secretary on behalf of DimDim लिमिटेड. ओके, और लास्ट में क्या आ जाएगा? एनक्लोजर, डिपॉजिट रिसीट. Okay, so in this manner you can write the whole letter in the paragraph format. अगर आपको और डिटेल देना है तो आप टेबुलर फॉर्मेट में दो चार उसमें कॉलम्स ड्रॉ करके दे सकते हैं, जैसे डिपॉजिट रिसीट नंबर क्या है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, फर्दर पीरियड व्हाट वी हैव एक्सटेंडेड, ये सारी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो. ठीक है. हाँ, इसमें एक और चीज हमने मेंशन नहीं की कि आपका जो डिपॉजिट रिन्यू हुआ है वो सेम टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में हुआ है. वो आप पुट करना चाहो तो कर सकते हो कि योर डिपॉजिट अमाउंट इज फर्दर एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ 1 year विद द सेम टर्म्स एंड कंडीशन. ठीक है, ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हो उसमें. ओके, नाउ नेक्स्ट लेटर इज रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट. रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, रीपेमेंट मतलब कंपनी को पैसे वापस देने हैं. तो रीपेमेंट के लिए हमें लेटर लिखना पड़ेगा ऑलमोस्ट 1 month और 2 month बिफोर कि आपका जो डिपॉजिट का रिडम्पशन वो ड्यू है. अपना जो डिपॉजिट का रिसीट है आप हमें सेंड कीजिए और कंपनी आपको चेक के थ्रू वो अमाउंट पे करेगी. ऐसा हो सकता है, या हम डायरेक्टली भी उनको क्या सेंड कर सकते हैं, रिडम्पशन अमाउंट सेंड कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आपके पास जो रिसीट है वो इस डेट से नल एंड वॉइड हो गया है. ठीक है, तो देखो इन्होंने कैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, डियर सर, this is to inform you that your fixed deposit receipt number this dated 1st December 2017 for 1 lakh will be due for repayment on 30th November 2019. अभी इन्होंने कितना दिन पहले लिखा, देखो हम ये लेटर लिख रहे 13th नवंबर को और ड्यू डेट बताया गया 30th नवंबर को. ऐसा नहीं करना है, हमें थोड़ा और गैप रखना है. ठीक है, तो 2 month या मिनिमम 1 month का तो आपको गैप रखना चाहिए. ठीक है, तो डायरेक्टली जैसे आज 14th अक्टूबर है तो हम सीधा 15th नवंबर ऐसा डेट दे सकते हैं. ठीक है, वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू द ओरिजिनल डिपॉजिट रिसीट. अब यहाँ पर क्या बता दिया, आपने ऑलरेडी हमको सेंड कर दिया है ओरिजिनल डिपॉजिट रिसीट, ड्यूली डिस्चार्ज अलोंग विथ योर इंस्ट्रक्शन फॉर रीपेमेंट. मतलब सामने से हमको रीपेमेंट का रिक्वेस्ट भी आ गया है. ड्यूली डिस्चार्ज अलोंग विथ योर इंस्ट्रक्शन फॉर रीपेमेंट. The board of directors in the meeting held on 12th November 2019 has passed a resolution for the redemption of the deposit. तो बोर्ड ने भी क्या किया, लास्ट हमारी जो मीटिंग हुई थी, ठीक है ना, उसमें आपका जो रिडम्पशन का था अमाउंट उसको पास कर दिया है, रेजोल्यूशन पास कर दिया है. डिटेल कुछ इस प्रकार से है, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर, डिपॉजिट अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैच्योरिटी अमाउंट, टीडीएस, नेट अमाउंट एंड ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है. इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आप नहीं पुट करना अगर चाहो तो भी चलेगा. फॉर एग्जांपल ये जो डिपॉजिट नंबर है ये ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ था. ओके, और टेन्योर अगर हम नहीं पुट करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ऊपर लिख दिया गया ड्यू डेट क्या है. अगेन ये कॉलम नंबर 8 ये भी नहीं पुट करेंगे तो भी चलेगा. सो व्हाट इज मोर रिक्वायर्ड, यू कैन राइट 3 4 5 6 7, ये आप वहां पर पुट कर सकते हैं. बराबर है. प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड हियर विद अ क्रॉस चेक ऑफ रुपीज 1,18,000. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2,000 रुपीज टीडीएस डिडक्ट हो गया है 10% के हिसाब से. ये 10% किसका है, इंक्रीज्ड अमाउंट का.
इंटरेस्ट जो हमने पे किया है उसका डिडक्ट हुआ है, तो 1,18,000 हम पे कर रहे हैं। बियरिंग नंबर 426025, ये चेक नंबर के जैसा हमको यहाँ पर पुट कर देना, 6 डिजिट का होगा, जो डेटेड 30th November 2019, ड्रॉन ऑन बैंक महाराष्ट्र, शिवाजी नगर, पुणे 411005, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली फॉर धारा ऑयल लिमिटेड, सिग्नेचर एंड एनक्लोजर क्या है, क्रॉस चेक नंबर दिस। ठीक है, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इन्होंने क्या किया, सीधा पैसा दे दिया, कोई रिक्वेस्ट वगैरह लेटर सेंड करने की बात नहीं की है। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट ही है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, तो ये हम अभी नोट्स में लिखने जा रहे हैं। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, लेटर नंबर 4, draw the frame first, name of the company, Aladdin Industries Limited, D702, Sim Business Park, Borivali West, www.aladdin.com. Email we can write aladdin@gmail.com. 14th October 2020. On the other side, fax number, telephone number, reference number. To Mrs. Shakina Bano, (19) Sitara Society, Shahin Bagh,
Kolkata East, Mumbai 40089. Subject repayment of public deposit. Dear madam, this is with regards to your instruction dated 4th October 2020, or we can change the date, take it 1 month before, 4th September 2020, for a repayment of your deposit. I acknowledge the request letter and fixed deposit receipt I acknowledge the request letter and fixed deposit receipt enclosed with it. Your fixed deposit with company have a redemption date date as
15th November 2020. In the last board meeting, held on 10th October 2020, it was resolved that the deposits due for redemption will be redeemed. The details of the redemption are as follows. तो नीचे हम क्या प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर टेबल. First, what we can write here? Deposit receipt number, if you wish to. तो हमने कोई नंबर ऊपर मेंशन किया है. यस, 9 to 11, 9 2 11. Same we can write here. Amount of deposit ₹2 lakh. Interest say 20,000.
2000, TDS say 2000, net payable 2,18,000. Okay, and we can mention check number the above mentioned check is enclosed herewith. Kindly check the same. Thanking you. Yours faithfully, signed by secretary. On behalf of Aladdin Industries Limited. At the last enclosure. Check. Okay, so this is how you write for repayment. So after writing so many letters in this particular subject, now we are well versed that which kind of language to be utilized while writing a letter. ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत जरूरी है when you are communicating with outsider with the help of correspondence. तो आपको ये लेटर स्टार्ट कैसे करना है, सामने वाले को लेटर कैसे लिखना है, ये सीखना बहुत जरूरी होता है. तो ये आपको थियोरेटिकल या एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू हेल्प तो करेगा ही, बट आपके लाइफ में आगे जब कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी कोई लेटर लिखने की, आपके माइंड में ये वर्ड्स फ्रेम रहेंगे कि कैसे किसी को लेटर लिखा जाता है. ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे. आप देखेंगे लेटर्स का बहुत ही अच्छा वेटेज रहता है. लगभग 12 to 13 मार्क्स के लेटर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है ना. तो 12 to 13 मार्क मतलब अप्रोक्सीमेट 10 to 12% आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, ये कंटेन करता है. तो इस लेटर को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए. राइट ईच एंड एवरी लेटर एटलीस्ट 3 times सो दैट उसका जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है, जो कमर्शियल जार्गन्स हैं, जो वहां पर होना चाहिए कंटेंट, वो आपको पता चले. और कंटेंट को आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है, ना कि पूरा का पूरा लेटर मगअप करना है. इट विल नॉट वर्क. ठीक है. तो आपको कंटेंट देखना है कि कहां कहां पर क्या कंटेंट रिक्वायर्ड है और उसके अकॉर्डिंगली आप वो लेटर लिखेंगे. So thanks a lot for watching. Here we have completed with all the portion of SP subject. Hope you will revise each and everything what we have done throughout the year and come up with the flying colors in your examination. Thanks a lot. Bye bye.